सुप्रभात मित्रों, आज हम हिंदी का बहुत ही रोचक भाग करने जा रहे हैं जिसका नाम है विलोम शब्द। ये हमारे हिंदी व्याकरण का भाग है, तो चलिए हम विलोम शब्दों को याद करते हैं। यहाँ पे आप देख ही रहे होंगे कि ये कुछ शब्द है और ये उनके विलोम अर्थ हैं। तो पहला है हमारा आदि। आदि अंत। आदि होता है किसी चीज़ को शुरू करना और अंत होता है किसी चीज़ को खत्म करना। अस्त उदय। अस्त अर्थात सूरज का ढलना या फिर छिपना, उदय अर्थात सूरज का निकलना। आदान प्रदान। आदान अर्थात किसी चीज़ को देना और प्रदान अर्थात किसी चीज़ को लेना। उत्तर प्रश्न। उत्तर अर्थात जवाब, प्रश्न अर्थात कुछ पूछना। उपकार अपकार। उपकार अर्थात भलाई करना और अपकार यानी निंदा करना, बुराई करना। उच्च निम्न। उच्च अर्थात ऊंचा, निम्न अर्थात नीचा। उन्नति अवनति। उन्नति होता है प्रगति करना और अवनति प्रगति ना करना। उत्थान पतन। उत्थान अर्थात उठना और पतन अर्थात गिरना। एक अर्थात एक चीज़, अनेक अर्थात एक से ज़्यादा। तो आपको पता ही लग गया होगा कि हमने जो भी शब्द बोले उनके हमें उल्टे अर्थ मिले, विपरीत अर्थ मिले, उन्हें हम विलोम शब्द कहते हैं। तो हम सभी को उसकी परिभाषा तो समझ आ गई होगी, पर मैं विलोम शब्दों की परिभाषा को एक बार दोबारा दोहरा देती हूँ। तो जो शब्द उल्टे अर्थ का बोध कराते हैं उन्हें विपरीत या विलोम शब्द कहते हैं। तो अब जो शब्द हमें उल्टा होने का बोध करा देते हैं उन्हें हम विपरीत शब्द कहते हैं या फिर विलोम शब्द। तो यहाँ कुछ और विलोम शब्द हैं, हम इन्हें और याद कर लेते हैं। अनुज अग्रज। अनुज अर्थात छोटा, अग्रज अर्थात बड़ा। आस्तिक नास्तिक। आस्तिक अर्थात जो ईश्वर में भरोसा रखता हो, ईश्वर को मानता हो, और नास्तिक अर्थात जो ईश्वर को ना मानता हो। जड़ चेतन। जड़ अर्थात जिस चीज़ में जीवन ना हो, और चेतन अर्थात जिस चीज़ में जीवन हो। उदार अनुदार। उदार अर्थात दयालु और पतन अर्थात दयालु, और अनुदार अर्थात दयालु ना होना। आंतरिक बाह्य। आंतरिक यानी अंदर और बाह्य यानी बाहर। अगम सुगम। अगम यानी कुछ चीज़ जो मुश्किल हो और सुगम आसान। जीत हार। जीत का अर्थात किसी चीज़ पे जीत पाना, जीतना, और हार अर्थात हारना। कटु मधुर। कटु अर्थात कड़वा, मधुर अर्थात मीठा। वीर कायर। वीर अर्थात बहादुर और कायर अर्थात डरपोक। उत्थान पतन। उत्थान अर्थात उठना और पतन अर्थात गिरना। साकार निराकार। साकार अर्थात किसी चीज़ का रूप होना और निराकार जिस चीज़ का रूप ना हो। मौखिक लिखित। मौखिक अर्थात किसी चीज़ को बोलकर कहना और लिखित अर्थात किसी चीज़ को लिख कर कहना। राग द्वेष। राग अर्थात प्रेम, प्यार होना, द्वेष ईर्ष्या होना, प्यार ना होना। स्थूल सूक्ष्म। स्थूल अर्थात किसी चीज़ का बड़ा रूप हो और सूक्ष्म अर्थात किसी चीज़ का छोटा रूप हो। तो आज हमने इन सारे विलोम शब्दों को अच्छे से सीखा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।